हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं लास्ट क्लास पढ़ाऊंगी डिफेंस मैकेनिज़्म का। फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन और कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ाए थे। सेकंड क्लास में भी कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म मैंने कवर किया था और थर्ड क्लास में भी कुछ पढ़ाए थे, क्योंकि बहुत ही लेंदी है। बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म मैं लेकर आई हूँ, पढ़ाया है मैंने। कहीं से भी कुछ भी छूटा नहीं है। अगर छूटा होगा तो प्लीज़ उसको कमेंट करना कि हाँ मैम, ये डिफेंस मैकेनिज़्म छूट गया है। मैं वो उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और भी कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊंगी नर्सिंग सिलेबस का। तो और भी मैंने प्रीवियस क्लास ले रखे हैं बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जहाँ से जो आपके लिए बहुत ही, अगर आप स्टूडेंट्स हो या फिर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। और अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कर रहे हो, एएनएम कर रहे हो, तो आप जाके वो वीडियो देखो, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंसान को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होता है। और रटोगे तो फिर जीवन भर कितना भी रट के कितना कोई लिख पाएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। और अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगी जो रिमेनिंग बचे हुए हैं डिफेंस मैकेनिज़्म, आइडेंटिफिकेशन, एल्ट्रिज्म, एंसिटिज्म, ह्यूमर और एंटिसिपेशन। तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन के, क्योंकि प्रीवियस जो अपर हैं सारे मैंने पढ़ा दिए हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। आप जाके पिछले क्लास में देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज़्म क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन और आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज़्म दोनों एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि एज्यूम ट्रेड्स एंड वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल पर्सन। और मतलब कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हो, आप ड्यूटी कर रहे हो, बहुत ही लगन और ईमानदारी से आप दूसरों की सेवा कर रहे हो, तो कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा बंदा आपको देख के बहुत ही प्रभावित होता है कि ये बहुत ही लगन मेहनत से दूसरों की सेवा करते हैं। तो मैं भी दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ। मीन्स वो ज़रूरी नहीं है कि वो नर्स ही बन के, नर्सिंग ऑफिसर ही बन के दूसरों की सेवा करे। वो किसी भी तरह से, अदर वे से वो दूसरों की सेवा करना चाहता है, बस वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। तो आपका काम देखकर, आपका सेवा भावना देखकर वो भी आपकी तरह दूसरों की सेवा करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो नर्स ही बन के करे, वो अदर वे से भी वो दूसरों की बस सेवा करना चाहता है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। और आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है कि मीन्स आपकी तरह आइडेंटिटी बनाना चाहता है। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन मतलब अज्यूम द सिमिलैरिटी एज आइडेंटिकल पर्सन। मीन्स सेम आपकी तरह नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता है। मीन्स आपकी तरह ही नर्सिंग ऑफिसर बन के वो दूसरों की सेवा करना चाहता है। मीन्स इंट्रोडक्शन में क्या मैंने पढ़ाया था कि इंट्रोडक्शन मतलब था एज्यूम ट्रेड्स एंड वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल पर्सन। दूसरों की तरह, दूसरों की वैल्यूज़ को, दूसरों की जैसा वो बनना चाहता है, दूसरों से प्रभावित करके। ज़रूरी नहीं है कि उसकी तरह आइडेंटिटी के साथ, सॉरी फ्रेंड्स, उसकी तरह आइडेंटिटी के साथ, बल्कि ज़रूरी नहीं है, बस वो उसकी तरह अगर वो दूसरों की सेवा करता है तो खुद वो दूसरों की सेवा करना चाहता है। और आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि मतलब खुद उसी की तरह आइडेंटिटी भी बनाना चाहता है। मीन्स नर्सिंग ऑफिसर ही बन के वो दूसरों की सेवा करना चाहता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इंट्रोडक्शन और आइडेंटिफिकेशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म मतलब क्या है? एल्ट्रिज्म क्या कहता है कि डूइंग बेटर फॉर अदर, मतलब दूसरों के लिए कुछ करना, मतलब दूसरों पर परोपकार करना। एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है एल्ट्रिज्म का, मतलब दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों पे परोपकार करना एल्ट्रिज्म कहलाता है। और नेक्स्ट है
एंसेंटिज्म, एंसेंटिज्म मतलब कि बोल सकते हो कि डूइंग बेटर फॉर अदर विदाउट एनी क्रेडिट। एंसेंटिज्म मतलब होता है डूइंग बेटर फॉर अदर विदाउट एनी क्रेडिट। मतलब एक एग्जांपल है नेकी कर दरिया में डाल। मीन्स हम एंसेंटिज्म का बेस्ट एग्जांपल है नेकी कर दरिया में डाल। इससे आप हमेशा याद रखोगे। मतलब कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं लेकिन हम वो क्रेडिट भी नहीं लेते हैं, हाँ ये हमने किया। मतलब जैसे होता है ना गुप्त दान करना। हम जैसे कि आपने सुना होगा कि उनके बहुत से लोग होते हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा दान करते हैं लेकिन मतलब कि दूसरों को नहीं पता लगने देते हैं कि हाँ हमने इनके लिए बहुत ही बड़ा दान किया है। तो ये जो होता है कि मतलब एंसेटिज्म मतलब नेकी कर दरिया में डाल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसे आप जीवन भर याद रख सकते हो। एंसेटिज्म का एग्जाम्पल मतलब कि डूइंग बेटर फॉर अदर्स विदाउट एनी क्रेडिट। हम दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट भी नहीं लेते हैं। एंसेटिज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब होता है कि अवॉइड द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बाय डूइंग कुछ मतलब कुछ कॉमेडी करके बहुत ही सहजता से या फिर उसको हंसी मजाक में ले जाके बस उस चीज़ को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप बातचीत के जरिए या फिर ज़रूरी आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, गुस्सा नहीं हो रहे हो ज़्यादा, आप क्या कर रहे हो कि नॉर्मल एक बहुत ही सहजता से उस चीज़ को संभाल रहे हो या तो हंस के मजाक करके कैसे भी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप टाल दे रहे हो। मतलब ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। ह्यूमर का उपयोग मतलब कि ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कब होता है, जब कोई व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन को टालने के लिए कुछ कॉमेडी करके या फिर कुछ हंसी मजाक करके बहुत ही सहजता से उस चीज़ को टालता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, उसको ह्यूमर कहते हैं। और एंटीसिपेशन क्या होता है कि डूइंग बेटर इन प्रेजेंट टू अवॉइड स्ट्रेस इन फ्यूचर। मीन्स प्रेजेंट टाइम में आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो, फ्यूचर में स्ट्रेस ना हो। ये बहुत ही एग्जांपल है जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सके, आप अपने पैर पे खड़े हो सको, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन सको, इसलिए आज आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो। तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है एंटीसिपेशन का कि प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ही मेहनत करके फ्यूचर में गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो ताकि आप अपने पैर पे खड़े हो सको और बहुत ही अच्छी कमाई कर सको और दूसरों की सेवा भी कर सको और ताकि कोई भी स्ट्रेस ना हो आपकी लाइफ में। एंटिसिपेशन का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है जैसे हेल्थ कॉन्शियस होना। मतलब आज हम हेल्थ कॉन्शियस है, आज जो है जंक फूड फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, आज ज़्यादा ऑयली ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा रहे हैं, आज हम हेल्थ कॉन्शियस है तो फ्यूचर में हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, हम बीमारी से बचे रहेंगे। मीन्स ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंटिसिपेशन मीन्स डूइंग बेटर इन प्रेजेंट टू अवॉइड स्ट्रेस इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स ये इतने डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर मैं लिखती तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है लगता, इसलिए आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। और पिछला वीडियो भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मैं वीडियो लेकर आऊँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।